जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कि शौक़, आदत और नशा क्या है, शौक़ कैसे आदत में बदलता है और आदत फिर क्या हो जाता है, नशा का रूप ग्रहण कब कर लेता है। इन्हीं मुख्य बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमारे जो युवा पीढ़ी हैं और जो अन्य लोग हैं उनमें व्यक्तिगत स्तर पर यह तेज गति से फैल रहा है। जो शुरुआती दौर में क्या होता है, शौक़ आदत में बदलता है और आदत नशा के रूप में बदल जाता है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे नकारात्मक पहलू के बारे में कि शौक़ किस तरह से आज हमारे युवा पीढ़ी पर हावी हो रहा है और कैसे तेज गति से इसके प्रसार हो रहे हैं और यह तेज गति से फैल रहा है और शौक़ जो है धीरे धीरे बुरी आदत के रूप में बदलता जा रहा है और बुरा आदत क्या हो जा रहा है, नशा का रूप ग्रहण कर ले रहा है। और आज हमारे समाज में इस प्रकार विभिन्न प्रकार की कुव्यवस्था, कुरीति आ गई है। हालांकि हम राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए हैं और इससे छुटकारा के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय भी किए गए हैं और राज्य स्तर पर भी शराबबंदी या नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं। फिर भी आज के आधुनिकता के दौर में हमारे युवा पीढ़ी इस प्रकार से माने तेज गति से इस शौक़ को आदत में बदलते जा रहे हैं और आदत क्या हो रहा है, नशा के रूप में बदलता जा रहा है। उन सभी युवाओं के लिए, वैसे सभी लोगों के लिए जो इस चीज़ से ग्रसित हैं, उन्हीं को मुख्य नज़र रख के ये वीडियो बनाया गया है और इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से शौक़ कब आदत बन जाती है और कब आदत जो है नशा का रूप ग्रहण कर लेता है। इन्हीं मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से आपको यह पता चल जाएगा कि शौक़ कैसे आदत में बदलता है और आदत कैसे नशा में बदल जाता है और व्यक्ति उसके चंगुल में, युवा हमारे उसके चंगुल में किस तरह से फंस जाते हैं और वहाँ से उनका निकलना मुश्किल हो जाता है और पूरे का पूरी ज़िंदगी, पूरे का पूरा कैरियर वो अपना ख़राब कर लेते हैं और बद से बदतर ज़िंदगी को जीने लगते हैं और ज़िंदगी उनका नरकीय बन जाता है। कैसे, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे और इससे कैसे बचें और इससे क्या क्या क्षति है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखते रहें। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शौक़ का क्या है। तो शौक़ मुख्य रूप से आज आधुनिकता का दौर जारी है, नए नए शोध अनुसंधान हो रहे हैं और हमारे युवा जितनी भी पीढ़ियां हैं उसमें विभिन्न प्रकार के शौक़ समाहित तो होते जा रहे हैं। कुछ सकारात्मक भी हैं और कुछ नकारात्मक। आज चाहे उसका कारण जो भी हो, शिक्षा का कारण हो या सामाजिक स्तर पर सामाजिक समावेश वैसा हो, इसके कारण से, लेकिन कहीं ना कहीं युवा पीढ़ियों में जो शौक़ या फैशन का दौर अति तीव्र गति से बढ़ रहा है और इसका प्रभाव दोनों ही क्षेत्रों में पड़ रहा है। सकारात्मक में भी पड़ रहे हैं और नकारात्मक में भी पड़ रहे हैं। एक तरफ जहां युवा सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में वो परचम लहरा रहे हैं, वहीं पर युवा दूसरा क्या है, शौक़ के चक्कर में नशा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि का सेवन तेज गति से कर रहे हैं और इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और यह फैशन के रूप में शुरुआती दौर में युवा क्या करते हैं, फैशन के रूप में उसे यूटिलाइज करते हैं,
कहीं जाकर सिगरेट पीते हैं अपने आप को वो हाईलाइटेड करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए। लेकिन क्या है, शराब पीते हैं, पार्टी फंक्शन में जाते हैं और पार्टी फंक्शन में क्या करते हैं, नशा का सेवन करते हैं। तो ये शुरुआती दौर में जब युवाएं होते हैं तो उस समय उनका ये शौक होता है। शौक क्या हो जाता है, फैशन का दौर है। फैशन को देखकर वो क्या करते हैं, उस शौक से सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं। लेकिन यही शौक धीरे धीरे युवा में क्या हो जाता है, आदत का रूप ग्रहण कर लेता है। और आदत वह कब बन जाता है, जब युवा लगातार एक ही चीज़ को लगातार अगर वो सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं या गुटखा खाते हैं तो वह धीरे धीरे क्या होता है, आदत का रूप बन जाता है। उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की संरचना या शारीरिक संरचना जो है इस प्रकार की है, अगर हम नशा का सेवन आदि निश्चित रूप से रूटीन रूप से करते हैं तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है, नर्व जो हैं वो क्या हो जाते हैं, उस तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं और उसे एक निश्चित समय के बाद वह क्या है, वैसा नशा चाहिए, तभी वो जाके सक्रिय रह पाता है। तो यह आदत बन जाता है। शौक क्या हो जाते हैं, आदत बन जाते हैं। अगर लगातार उसको अपना हैबिट बना ले, अपने रूटीन वर्क में उसका हम यूज करने लगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद वह आदत बन जाएगा, मेरा हैबिट बन जाएगा, मेरा रूटीन बन जाएगा। और जब रूटीन वो बन जाता है, कोई भी शौक जब रूटीन बन जाता है तो वह क्या होता है, उसको हम लोग सामान्य अर्थों में आदत कहते हैं। और जब आदत धीरे धीरे कुछ दिन तक लगातार उसको हम लोग उस हैबिट को बार बार दोहराने लगते हैं तो वह क्या होता है, एक दिन वह ऐसा समय आता है कि नशा का रूप ग्रहण कर लेता है। और नशा का रूप जैसे ही ग्रहण कर लेता है तो आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं, नशा के अधीन आप हो जाते हैं, नशा के बिना आप रह नहीं सकते हैं। और ऐसी स्थितियां हो जाती है, ऐसी मनोदशा हो जाती है कि नशा के लिए ही आपका जैसे सोचने लगते हैं कि नशा करना अनिवार्य है। सभी कामों को छोड़कर, अनिवार्य काम को छोड़कर भी आप क्या करते हैं, नशा के चंगुल में फंसे रहते हैं, नशा के जंजीर में फंसे रहते हैं, वहाँ से छूटते नहीं हैं। और आगे चल के क्या होता है, जब शौक आदत में बदलता है और आदत नशा के रूप में बदलता है, तब वह क्या करता है, आपको किस तरह से क्षति पहुंचाता है। तो जब शौक आदत नशा के रूप में कन्वर्ट हो चुका होता है युवा में या सामान्य जितने भी लोग हैं उनमें, कोई भी व्यक्ति हो, अगर यह शौक आदत के रूप में कन्वर्ट हो गया तो वहाँ से क्या होती है, वहाँ से क्षति होना शुरू होता है। तो हम लोग आज जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो नशा है और जो व्यक्ति, जो युवाएं नशा के चंगुल में है वह किस किस प्रकार के क्षति को सह रहे हैं। सबसे पहले नशा जैसे ही होगा, हम नशा के जंजीर में जब फंस जाते हैं, उलझन में फंस जाते हैं, तो हमें क्या क्षति होती है। सबसे पहला क्षति क्या होता है, हम तो पहले शौक के रूप में नशा को सेवन किए, सिगरेट पिए 2 रुपया का, 4 रुपया का, लेकिन आदत बन गया, रूटीन बन गया, अब 5 सिगरेट चाहिए, 10 रुपये का खर्च। शराब पीने का आदत बन गया, पहले एक दिन थोड़ा पी रहे थे, अब धीरे धीरे बढ़ गया पीना, तो क्या होता है कि उसमें पैसा का अधिक खर्च होता है। तो यहाँ आर्थिक क्षति, सबसे पहला क्या क्षति होता है, व्यक्ति को आर्थिक क्षति होने लगता है। क्योंकि कोई भी सामान, कोई भी पेय पदार्थ जो है उसको खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, तो पैसा होगा तो खरीदिएगा, और वह पैसा आपको कहीं से भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप नशा के चंगुल में फंस गए हैं। तो वहाँ आपको आर्थिक क्षति, सबसे बड़ा क्या होता है, आर्थिक क्षति होना शुरू हो जाएगा जब आप नशा के चंगुल में फंसेंगे।
दूसरा होता है मानसिक क्षति। और मानसिक क्षति क्या है कि मस्तिष्क के जो जितने भी न्यूरॉन हैं उस नशा के अधीन हो जाते हैं, और न्यूरॉन जो उनका सामान्य क्रियाकलाप है बिना नशा के वो न्यूरॉन एक्टिव नहीं होते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। और बहुत ऐसे जो नशा का सेवन करने वाले हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको नशा नहीं दिया जाए तो वो अपने कार्य क्षमता उनका प्रभावित होता है, और इस तरह से विभिन्न प्रकार की उनमें दुर्बलताएं आ जाती है। तो मानसिक स्तर पर उन्हें क्षति होता है। तीसरा है शारीरिक क्षति। शारीरिक क्षति तब होने लगता है जब हम नशा के अधीन हो जाते हैं, बार बार अपने रूटीन में उस अल्कोहल का या तंबाकू का या सिगरेट का सेवन करने लगते हैं, तो हमें शारीरिक क्षति होती है। लिवर डैमेज, किडनी डैमेज या फेफड़ा डैमेज होने लगता है, या फिर रेस्पिरेशन रीट्रैक जो है वो गड़बड़ होने लगता है। तो इस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्षति भी पहुंचने लगता है। तो आर्थिक क्षति, मानसिक क्षति और शारीरिक क्षति, और इसके बाद जो स्टार्ट होता है वह क्या होता है, सामाजिक। समाज में आपकी जो मान प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान होता है, उसको ठोकर लगता है, आपके सेंटिमेंटल ठोकर लगता है। आपका जो व्यक्तित्व या जो पर्सनालिटी था वह अच्छे के बजाय बुरे में गिना जाने लगता है। तो सामाजिक स्तर पर भी क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की आपके को क्षति पहुंचता है सामाजिक स्तर पर। अब आगे देखेंगे पारिवारिक कलह। पारिवारिक कलह जो होता है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि जब आर्थिक क्षति और मानसिक क्षति जब एक साथ और सामाजिक क्षति होने लगे तो परिवार में कलह, अंतर्द्वंद, क्लेश ये सब होने लगता है, जिससे व्यक्ति के अंदर खीज उत्पन्न होने लगती है, घृणा उत्पन्न होने लगती है, परिवार के प्रति दायित्व आप भूल जाते हैं और उस नशा के चंगुल में फंस जाते हैं, और आप उसी नशा के लिए हर चीज़, यहाँ तक कि जमीन जायदाद पर विभिन्न प्रकार के सामग्री जो हैं वो सब भी बेचकर लोग नशा कर जाते हैं। तो यहाँ क्या होती है, इस जब ऐसा स्थिति आ जाता है तो वहाँ पारिवारिक कलह और पारिवारिक कलेश होने लगता है, और आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके आस पड़ोस के लोग आपको हे दृष्टि से देखने लगते हैं, उनके अंदर आपके प्रति नकारात्मकता का भाव आ जाता है। आगे अंतर्द्वंद। अब व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक अंतर्द्वंद स्टार्ट होता है। वह अंदर ही अंदर खुद से लड़ने लगता है। जब वह नशा के बस में हो जाता है, नशा के चंगुल में फंस जाता है, तो व्यक्ति खुद अपने आप से वह लड़ने लगता है। वह अपने मन पर नियंत्रण करना चाहता है, नशा से छोड़ना चाहता है, मुक्ति चाहता है, लेकिन फिर भी वह छोड़ नहीं पाता है। तो उसके अंदर क्या होते हैं, व्यक्ति के अंदर अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो जाता है, और व्यक्ति खुद से जब लड़ने लगता है तो वहाँ क्या होती है, उन्हें विभिन्न प्रकार का क्षति होता है। व्यक्ति का मानसिक स्तर पर क्षति होता है, शारीरिक स्तर पर क्षति होता है। इस प्रकार से जो हम शुरू में एक समय शौक के रूप में जिस चीज़ को मैंने ग्रहण किया, शौक के रूप में हम लोग शुरू किए, लेकिन क्या है, वह आदत बन गया, और आदत बाद में क्या हुआ, नशा बन गया, और नशा से आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई, आपका व्यक्तित्व धूमिल हो गया, आपका छवि और अस्तित्व भी समाप्ति के कगार तक पहुंचा दिया, जीवन नरकीय बन गए, पारिवारिक क्लेश बढ़ गया, आपका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठाएं सब धूमिल होने लगी। इस तरह से इतना ज़्यादा क्षति आपको पहुंचाता है वही शौक। अगर समय रहते इस पर अगर हम लोग ध्यान दें, अगर
इसको हम लोग सकारात्मक पहलू के रूप में लें, तो निश्चित रूप से अच्छे चीज़ों में ढालें, तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व निर्माण में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसका अहम योगदान होगा। शौक अगर पढ़ने का हो तो आप विद्वान बन सकते हैं। आदत रूटीन का हो तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल को पा सकते हैं। अगर नशा आपके अंदर है, जुनून आपके अंदर है, तो दशरथ माझी की तरह आप पहाड़ से भी रास्ता निकाल सकते हैं। जुनून आपके अंदर है तो तानसेन शेरपा की तरह आप हिमालय की चोटी पर भी चढ़ सकते हैं। तो क्या है, अगर इसे हम सकारात्मक रूप में लें तो इससे पर्सनालिटी डेवलप होगा, लेकिन अगर नकारात्मकता के साथ लें तो इससे विभिन्न प्रकार की क्षति होंगी। और अगर इसे हम त्याग करना भी चाहे तो जल्दी से त्याग नहीं होगा। लेकिन अगर व्यक्ति यह ठान ले कि मैं इससे मुक्ति पा लूँगा, तो निश्चित रूप से पालेंगे। और आप लोगों से यह मेरा अनुरोध है, अगर किसी युवा भाइयों को या किसी अन्य व्यक्ति को इस चीज़ का नकारात्मकता के रूप में शौक, आदत और नशा जैसे स्थितियां हैं, तो वो तुरंत इसे त्याग करें और अपने व्यक्तित्व का निर्माण अच्छा करें और उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़े और अपने कदम को रुकने नहीं दे। और निश्चित रूप से आप इस नशा के चंगुल से आपको छुटकारा मिलेगी और एक स्वच्छ जीवन, स्वच्छ परिवार, स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। इस प्रकार इसी संदेश के साथ यह टॉपिक समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसी तरह के नए मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।